हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल इट्स टाइम टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए संधि, कंप्लीट संधि इसमें हम करेंगे। और अगर आपने इसको अच्छे से किया तो उसके बाद में आपको संधि दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ध्यान से करिएगा। शुरू करते हैं। ये संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। संधि किसे कहते हैं? तो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब दो ध्वनि आपस में जुड़ती हैं और वे एक नया रूप ग्रहण करती है तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। सु प्लस आगत, स्वागत। दुर्जन किससे बना है? दुह प्लस जन से। ठीक है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? मिले हुए वर्णों को अलग करके पहले जैसी स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। बिल्कुल सिंपल मेन पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, ये नोट्स हैं ये संधि के। जैसे विद्यालय है, इसमें ये वर्ण मिले, विद्या प्लस आल्य, विद्या और आल्य मिले हुए थे। इनको अलग करके विद्यालय में जो मिले हुए वर्ण है जैसे विद्यालय, इनको अलग करके विद्या प्लस आल्य, ये इसका क्या है? संधि विच्छेद है। और अगर ये बोले कि विद्या प्लस आल्य का संधि बनाओ, इनकी संधि क्या होगी? तो इनकी संधि होगी विद्यालय। और संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आल्य। नेक्स्ट है संधि और संयोग। कि संधि क्या है, संयोग क्या है? संधि तो हमें पता है कि वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार होता है, यानी जो थोड़ा सा चेंज आता है, लिटिल बिट, उसे संधि बोलते हैं। और संयोग क्या होता है? तो संयोग में मुख्य अंतर में क्या है कि संयोग के अक्षर होते हैं वो ज्यों के त्यों रहते हैं, और संधि में दो अक्षरों के मेल से उनकी जगह कोई नया अक्षर वर्ण हो जाता है या थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनमें देखना। जैसे अब संयोग की बात करें तो मधुर प्लस ता, मधुरता। कोई चेंज हुआ है इसमें? नहीं हुआ। मधुर है, रे का रे है, तय आ, मधुरता। सत्कर्म, इसमें देखो तय आधा है तो इसमें भी सत प्लस कर्म, इससे सत प्लस कर्म, ये उल्टा लिखा हुआ है। सत प्लस कर्म, तो इसमें तय आधा था। जब इनको संयोग होगा इनका तो भी इसमें तय आधा ही रहेगा, कै पूरा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ इनमें। अब इसी तरफ संधि को देखते हैं। जैसे देवोत्सव है, तो ये किससे बना है? देव प्लस उत्सव से। तो देव प्लस उत्सव बन के क्या बन गया? देवोत्सव। छोटा ओ बन गया, तो ये चेंज आ गया, ये संधि हुई। सत प्लस जन, सत प्लस जन से क्या बन गया? सज्जन। आधे तय का जय बन गया, तो ये यहाँ पे क्या होगा? संधि। ये क्लियर हो गया संयोग और संधि के बीच में। संयोग किसे बोलते हैं? संयोग में अक्षर ज्यों के त्यों रहते हैं, और संधि में क्या होता है? उनकी जगह कोई नया वर्ण, नया अक्षर हो जाता है मेल करने से। संधि के भेद करते हैं। आइए, संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं मेन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के भी आगे 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि। इनको हम लाइन में इन तीनों कैसे? दीर्घ के गुणों में वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ संधि कौन सी होती है? जिसमें आ, ये चीज़ मेन है बच्चों, ये चीज़ अगर आपको याद होगी तो समझ लेना आपको स्वर संधि के सारे भेद अच्छे से याद हो गए हैं। जिनमें मतलब कि संयोग होने के बाद में, वर्णों के मेल होने के बाद में, अगर आ बड़ी ई बड़ा ऊ बने हमें दिखे, नए शब्द में हमें आ बड़ी ई बड़ा ऊ दिखे, तो इसका मतलब है कि हमारी दीर्घ संधि है। अगर हमें छोटा ए छोटा ओ अर दिखे तो गुण संधि है। ऐ औ ये दोनों दिखे तो क्या होगा? वृद्धि संधि। अगर ये वर्णों के मेल से, स्वरों के ही मेल से य व रे बनता दिखे, दोनों तरफ याद रखना, दोनों तरफ स्वर हों, तो क्या बनेगा? यण संधि। अय आय अव आव बने तो क्या होगा? ये अयादि संधि हमारा होगा।
तो आइए हम शुरू करते हैं दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि में क्या होता है, ए छोटा ई छोटा ऊ में, अगर ए या फिर छोटी ई या फिर छोटा ऊ में दूसरी साइड ए आ या छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनमें से कोई भी होगा तो क्या बनेगा, अगर ए में ए आ मिलेंगे तो आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाता है। अब ए या ई या ऊ, इन तीनों इधर कोई भी हो, अगर इस तरह छोटी ई या बड़ी ई कोई भी हो तो बड़ी ई बनेगी। अगर ए ई ऊ के बाद में छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है। आत्म प्लस अर्पण, आत्मार्पण, ध्यान से सुनना इसको। आत्म प्लस अर्पण, आत्मार्पण, इसमें क्या है, आत्म, ये ए जुड़ा होता है ना, जैसे मैं किससे बना होता है, आपको ध्यान होगा, मैं प्लस ए से बना होता है। और यहाँ पे तो क्या हो गया, ए प्लस में ए क्या बन गया, आ बन गया, कि ए प्लस में ए क्या बन गया हमारा, आ। नेक्स्ट है वीर प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना, ए प्लस में ए आ बन गया, वीरांगना। दीक्षा प्लस आंत, दीक्षांत, ये है आ और ये भी है आ और आ क्या बन गए, दीक्षांत, आ बन गया, यानी कि आ बड़ी ई बड़ा ऊ बनते हैं। सु प्लस उक्ति, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, और क्या बन गया, सूक्ति, बड़ा ऊ बन गया। अम्बु प्लस उर्मी, अम्बूर्मी, छोटा ऊ है ये बड़ा ऊ है, दोनों का जब जॉइंट हुआ, संधि हुआ, तो क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। परी प्लस ईक्षा, छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बन गई, बड़ी ई। तो जब भी विकार के बाद में नया शब्द बने, हमें उसका संधि विच्छेद करके देखना है कि किससे बना है। आत्मार्पण है, आत्मा प्लस आत्म प्लस अर्पण, तो क्या बन गया, आत्मार्पण, हमें पता चल गया आ बना है, ए और आ के सो क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि में क्या बनता है, ए ओ अर हमें अगर मिला बना हुआ कहीं दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है, गुण संधि। ए आ के बाद में, ए और आ में यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई कोई भी हो तो ए बनेगा, छोटा ए ऐसे एडी वाला। ए और आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले अगर तो ओ बनेगा। ए आ में अगर री बने, री मिले तो क्या बन जाएगा, अर। से नर प्लस इंद्र क्या बन गया, नरेंद्र। तो इसमें ए प्लस में ई छोटी ई क्या बना है, हमारे पास में ए बना हुआ है, हमें दिख रहा है कि जो विकार हुआ है वो छोटा ए का हुआ है, तो हमें आंखें बंद करके इसको क्या बोल देना है, गुण संधि। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा, इन दोनों में ए की मात्रा नहीं थी, लेकिन जो नया शब्द बना है उसमें क्या है, छोटा ए है, छोटा ए है तो क्या बन गया, गुण संधि। नर प्लस ईश, नरेश, छोटा ए बना है तो क्या हो गया, गुण संधि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, क्या बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होगा इसका, देवर्षि। तो इसमें क्या बना है, क्या दिखाई दे रहा है हमें, इसमें चेंज दिखाई दे रहा है अर का, तो ये क्या हो गई, गुण संधि। राज प्लस ऋषि, राजर्षि, तो इसमें भी क्या बना है, अर। और हमें पता है अगर हमें विकार के रूप में अर दिखाई दे तो वो क्या, कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। नेक्स्ट आएगी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होगा, जैसे उसमें जो गुण संधि में छोटा ए छोटा ओ बनता था, इसमें क्या होगा, अगर हमें बड़ा ए बड़ा ओ दिखे, यानी कि ऐ औ दिखे तो हमारे, तो इसका मतलब कौन सी संधि है यहाँ पे, वृद्धि संधि। बस हमें इतनी सी चीज़ याद रखनी है, वृद्धि संधि में बड़ा ए बड़ा औ। ए आ के बाद में छोटा ए या बड़ा ए कोई भी होए तो क्या बनेगा, ऐ। और ए या आ के बाद में ओ या औ कोई भी होए तो क्या बनेगा, औ। ये ध्यान रखना। जैसे तथा प्लस एव, तथैव, हमें क्या दिख गया, हमें ये दो मात्रा दिख गई है, ये तो बड़ी ए बनी है, बड़ी ए जिसमें होएगी तो वो कौन सी होएगी, वृद्धि संधि। इस तरफ भी स्वर है, इस तरफ है ए, इस तरफ है छोटा, इस तरफ है बड़ा ए, तो क्या बन गया,
मतक्य, मत प्लस एक्य मतक्य। महा प्लस ओज महोज। हमें दिख गया है कि इस साइड आ है और इस साइड में क्या है, ओ, छोटा ओ है। दोनों को मिलाने से क्या बन गया, बड़ा ओ। हमें ये बड़ा ओ दिख गया है। हमें पता है कि बड़ा ओ अगर बन रहा है तो कौन सी संधि होएगी, वृद्धि संधि। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, ये कौन सी संधि है भाई, इसमें क्या बन रहा है, बड़ा ए बन रहा है या छोटा ए, छोटा ए बन रहा है। छोटा ए हम क्या बताया था मैंने, अगर छोटा ए बन रहा है तो गुण संधि, बड़ा ए बन रहा है या बड़ा ओ बन रहा है तो वृद्धि संधि। तो ये हमारा एग्जाम्पल आ गया है गुण संधि का। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि क्या बन गया, ब्रह्म ऋषि। ये कौन सी संधि है हमारी, ये मैंने राइट किया है अभी कि ब्रह्म ऋषि, इसमें अर बन रहा है, ब्रह्मर, ये र वाला र, ब्रह्म ऋषि। तो ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि, क्योंकि इसमें अर बन रहा है। अब बात करते हैं यण संधि की। तो यण संधि का याद रखना, य से यण, य से यण में क्या बनेंगे, यवर, क्या बनेंगे, यवर, य व र। जैसे इसमें छोटी ई या बड़ी ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, य, ई और ई की जगह पे य बन जाएगा। अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ और ऊ का क्या बन जाएगा, व। अगर री के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री का क्या बन, इस री का क्या बन जाएगा, र। जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा ये आपको। अति प्लस अधिक अत्यधिक, इन दोनों में यह नहीं था, लेकिन जो नया शब्द बना है उसमें हमने देख लिया कि इधर भी स्वर था छोटी ई, इधर भी स्वर है ए, लेकिन बना क्या है हमारे पास में, य। और यह किस में बनता है, यवर, यण संधि में। तो कौन सी संधि हुई ये, यण संधि में य व र बनता है, ठीक है। वी प्लस आयाम व्यायाम, ई में छोटी ई है, छोटी ई में आ हमने जोड़ा है, मतलब कोई भी छोटी ई के अलावा भिन्न स्वर है तो व्यायाम यह बन गया। सु प्लस आगत, ऊ के बाद में भिन्न स्वर है तो व बन गया, स्वागत, क्या बन रहा है इसमें, व बन रहा है। और हमें पता है अगर य व र यवर जिसमें भी बनेंगे वो कौन सी संधि होएगी, यण संधि होएगी। सभी कोई भी एग्जाम हो, सारे टेट हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम टीचिंग वाला या कोई HSSC का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी का पोर्शन आएगा तो उसमें संधि में से हमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो ज़रूर मिलते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से कर लेना आप। पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, इसमें क्या बना है, इस री का, री था ना, री ऋषि की मात्रा होती है ये, इस री का क्या बन गया है, पितृनुमति, रह बन गया है। तो ये कौन सी संधि होगी, यण संधि। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, तो यण संधि हुई हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट है अयादि संधि। अयादि संधि जैसे इसके नाम से ही हमें थोड़ा सा दिख रहा है ना, अयादि, अय, तो जिसमें अय आय अव, ये दोनों में से, ये चारों में से कोई भी हमें विकार के रूप में ये चारों मिले, नए शब्द में हमें ये चारों मिले, तो इसका मतलब संधि कौन सी है, आंखें बंद करके अयादि संधि लगा देना चाहे, अयादि संधि ही मिलेगा, गलत नहीं होगा आपका। जैसे छोटा ए में अगर कोई यहाँ इस साइड छोटा ए है, इस साइड कोई अन्य स्वर है, जैसे इसमें ए आया है, ने प्लस अन, तो क्या बन जाएगा, अय, नयन, अय बन गया ना इसमें। नेक्स्ट है नई प्लस इका, बड़ा ए प्लस में कोई अन्य स्वर तो आए, छोटा ए है तो अय, और अगर बड़ा ए की बड़ा ए अगर यहाँ पे लगा हुआ है और कोई भिन्न स्वर है तो आए, नायिका हो गया ना, नायिका, आ की मात्रा आ गई इसमें। पो प्लस इत्र पवित्र, ओ के बाद में कोई अन्य स्वर अगर आए तो अब बनेगा, और औखली ये औरत के बाद में औरत जो बड़ा ओ है उसके बाद में कोई अन्य स्वर आएगा तो आप बनेगा।
देखिए छोटा ओ है, पो प्लस इत्र, तो पवित्र, अव बन गया इसके अंदर, पवित्र, पवित्र। भव प्लस उक, ये बड़ा ओ आ गया है तो आव बनेगा, भाव उक, भाव उक, भाव, इस ओ का क्या बन जाएगा, आव, भाव उक, भावुक बन गया है। तो ये कौन सी संधि हुई जिसमें अय आय अब आव दिखे, वो कौन सी संधि होगी हमारे पास में, अयादि संधि होगी। तो ये स्वर संधि के सारे भेद कंप्लीट हुए। उसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में वैसे तो बहुत से नियम हैं, छोटे छोटे, लेकिन हमें एक मेन सी बात याद रखनी है कि दो अक्षरों के मेल में जब पहला वर्ण व्यंजन हो एंड दूसरा स्वर या व्यंजन कोई भी हो, मतलब इस साइड हमारा व्यंजन होना जरूरी है, तो वहां व्यंजन संधि होती है। जैसे जगत प्लस ईश, ये व्यंजन है और इधर स्वर है, क्या बन गया, जगदीश। और विकार में भी व्यंजन ही होता है, क्या बना है, ये व्यंजन, दय बना है, तो ये कौन सी संधि होगी। जैसे जगत प्लस ईश, जगदीश, हमें पता है जो शब्द बना है नया उसमें दय बना है, तो ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। सत प्लस जन, यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ पे भी व्यंजन है, क्या बन गया, सत प्लस जन, सज्जन। और जो विकार हुआ है या जो नया शब्द है उसमें भी हमारे पास में जय व्यंजन ही बना है, तो ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। उत प्लस चारण, उच्चारण, ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। इसी प्रकार जैसे षट प्लस आनन हो, षडानन। तत् प्लस अनुसार, तदनुसार, मतलब जो विकार में भी हमारे पास में व्यंजन ही आएगा उस संधि को कौन सी संधि बोलेंगे, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है आपका विसर्ग संधि। कौन सी होती है, विसर्ग के बाद, यानी कि इसमें शुरुआत में विसर्ग मिलेगी हमारे पास में हमें, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे कौन सी संधि बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे मनः प्लस रथ, मनोरथ, विसर्ग गायब हो गई और विसर्ग की जगह पे क्या हो गया, ओ बन गया। तमः प्लस गुण, तमोगुण। अब पुनर्जन्म है तो पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, इस विसर्ग का रै बन गया है। निह प्लस बल, निर्बल। दुह प्लस परिणाम, दुष्परिणाम, ये शय बन गया है। इसकी मेन पहचान अगर एग्जाम में आपको देखनी है तो आपको संधि विच्छेद करके देख लो उसका। जैसे दुष्परिणाम है, हमें पता है दुष्परिणाम किससे बना है, दुह प्लस परिणाम से, तो इसमें हमें एक जगह पे ये विसर्ग दिख गई है, बस हमें क्या कर देना है, इसको विसर्ग संधि पर टिक कर देना है। तो ये जो भी आपको वीडियो करवाया है अच्छे से कर लेना इसको, और आज इसमें संधि का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।